नाबालिग लड़की को लेकर 1 महीने से युवक फरार, मामला पहुंचा हाई कोर्ट। हल्का दरोगा के छूटे पसीने। मटेरा थाना इलाके के कौरा धनौली से एक युवक ने नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया। दिनांक 18/4/2022 शाम 7:30 पर युवक ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर लड़की को लेकर फरार हो गया। नाबालिग लड़की का उम्र 15 वर्ष है। नाबालिग लड़की जाति से धोबी है, जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। घटना की जानकारी परिवार को होते ही मटेरा थाने में तहरीर दी। मटेरा पुलिस कई दिन बीत जाने के बाद युवक पर मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित का आरोप है कि मटेरा पुलिस हल्का दरोगा के द्वारा विपक्षी से साठगांठ कर मेरी लड़की की तलाश नहीं की। हल्का दरोगा पर विपक्षी से रिश्वत लेने का आरोप पीड़ित ने लगाया। हल्का दरोगा ने पीड़ित को महीनों चक्कर कटवाते रहे और विपक्षी के बचाने के लिए हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। मामला पहुंचा बहराइच सिविल कोर्ट। महीने बीत जाने के बाद कोर्ट में लड़की को देख माता पिता उसके भाई की आंख में आंसू आ गया, पर दरोगा ने माता पिता से लड़की को मिलने से रोक दिया और जमकर हंगामा काटा। वहीं विपक्षी द्वारा नाबालिग लड़की का फर्जी मार्कशीट बनाया, जो कोर्ट में गलत साबित हुआ। विवेचक द्वारा वकील के बीच हुई कोर्ट में बहस। विवेचक दरोगा के जज के आगे पसीने छूट गए। वहीं कोर्ट से बाहर निकलते वक्त पीड़ित को विपक्षियों द्वारा कोर्ट पर धमकाया गया और पीड़ित ने विपक्ष द्वारा धमकाने की शिकायत अधिकारियों को लिखित में की, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यूज़ 11 टीवी से सौरभ श्रीवास्तव, जिला बहराइच। आपका नाम? सुनो, कहाँ रहती हैं आप? गौरा। गौरा। थाना कौन सा है? मटेरा। मटेरा। क्या हुआ है? मैं कुछ नहीं भगा, पेट्रोल लिखिया कुछ नहीं भगा। हुआ है। लड़की साथ जबरदस्ती ले गए, मोटरसाइकिल पे बैठा ले गए, पानी चलावे रहे, खाना निकाले जाते रहे। हम लोग पीछे से लगे रहने, लेके भाग रहे। कौन लेके भागा? सरदार पिंटू सिंह के लड़का। हाँ किया, कुछ नहीं सुनाई किया। ते झूठी साथी पल्ला पर लात मार के चले आवे। कहा तू हेरो, हम नहीं पाते, हम नहीं पालू हैं। तो हम कही कि तू हेरो तो थाना पुलिस है, हम कहाँ जे हेरो। लड़की का नाम क्या था? लड़की का अनीता नाम। अनीता। कौन है आपकी अनीता? हमारा लड़की का अनीता नाम है। गया भाग्य है कि 18 तारीख का महीना है। पुलिस कह रही कि हम नहीं है, पुलिस कह के शादी हो गए है, हम पैसा लिए हैं 4 लाख, आपको सुनवाई में नहीं है। लड़की के शादी हो गए, कुछ ना है। तो हम लोग रोए रोए घरे रहते हैं, का बहुत दौड़ते हैं कि सुनवाई नहीं कर रहा। अच्छा, आप लोग की सुनवाई नहीं हो रही है? कोई नहीं सुनवाई की। आए तो वो हल्की पड़की दिखाओ, तू हेरा झूठे गाँव ज्ञान पकड़ी थे, मिलते नहीं है, सब भागे हैं बाहर और सब घर पर हैं, घरे भर महीना भरे से घर पर। दूर लड़की घरे ना रही है और सब घर पर रहे हैं। जाए पर गाँव में सरदार गाँव हमको लोग मारे लागे, गाँव में दिया है, सब दिया 1501 दिया, 601 दिया, खाने पैसा हम दिया है। हाँ मटियारा मुकदमा लिखी 5 दिन के बाद। हमका नहीं लग दी, मटियारा गई, हमका मिलहन नहीं दी। कहीं अंदर पल्ला बंद की है, लड़का के महतारी से कुर्सी डाले पंजरे में बैठे और हम अंदर बाहर बैठे और दरगाह से कहते जाओ जाओ बहिए जाओ, हम बैठे बयान दे। हम कहें जब लड़की जाई तब हम ही जाइए। दरोगा सब डांट के हमका लोगन भगा दी। हमारे देवर का, हमारे लड़का का, उनका लड़का धाव ठेस मारे के। तो हम लोग भाग गया अगर रोज चिल्लाई के और कोई सुनवाई नहीं की। पुलिस दरोगा डांटे घर पर जाओ, अपने घर पर जाओ, बहरे जाओ, हम लिए थे बहरे इसको बयान कि लड़की हमका मिल जाए और मुकदमा के पर है तो न हर जन्नत लगाए दे। हाँ अच्छा, यही मांगा जाएंगे आगे तक लोग। हाँ तो लड़की हमारा नहीं मिलेगा तो हम आगे तक तो जेबे कर जाए दिल्ली तक लोग। हाँ महिला 18 तारीख लड़की भाग है, अपने घर पर रखे रहे हैं, अभी घर पर है। खाली लावा था चौराहा होकर घुमाए के थाने से लाए हैं। 3 दिन बहरे से ले गए हैं, वहाँ कोर्ट पर बयान दे के तो फिर थाने का से फिर घर का ले चले गए हैं। लड़की थाने में नहीं रखते हैं, अपनी जबरदस्ती है सरदार लोग। हम हमारा लड़का गवा वहाँ धमकी दिखाए, हमारे घर के आदमी गए तो कहा कि तू हाथ पकड़े हो, जादू मंत्र करे है। हमारा लड़की तो हम न मिला का था भेंट करे, उनका जी का लड़की नहीं थे, बोले बतवाए। उनके लड़की आगे पीछे लाग मनाई, उनके कहा
कि का करते तो हम तुम्हारा के होए हम पैसा लगा हम 4 लाख तो यार बहन तो तू ले जा हमरे बहन देता हम ले जाइए तू लोग पीछे के काहे लगी है। चलिए, आपका नाम? मधुआरिया। मधुआरिया। लड़की की कौन है आप? बड़ी माँ लगते हैं। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन उसके पिताजी आए थे काम करके और खाना घर पे बना था, सब्जी रोटी बनी, चावल बना था। लड़की खाना परोस के उसके बाद बोली कि पापा हम पानी लेके आ रहे हैं, और यहाँ बाहर नल था, पानी लेने आई। दूसरी लड़की देखने आई कि पापा बिटिया पानी लेके आओ। पापा बोले पानी नहीं आया देखो। तो दूसरी लड़की देखने आई कि पापा बिटिया पानी क्यों नहीं लेके आती है अनीता। तो कहते नहीं पापा लेके आ रही है। लड़की जैसे वो वाली छोटी वाली मुड़ी, वो तुरंत बाल्टी रख के ओजीर सिंह लड़का पिंटू सिंह मोटरसाइकिल लाया और बैठा के तुरंत तत्काल लेके भाग गया। जानकारी हुआ, बाहर निकले तो कहीं बिटिया पानी लेने गई थी, कहाँ गई तो नहीं मिली। तो इन्होंने दौड़ के ओजीर सिंह के घर पे गए। ओजीर सिंह के घर पे पल्ला बंद कर लिया अंदर से और बोले मेरे घर, ओजीर सिंह छत से बोला कि मेरे घर लड़की नहीं है। भाग आए, पुलिस से मदद मांगने गए। पुलिस बोली कि आपको जानकारी है, लेकिन हो सकता है डिहवा में कोई रिश्तेदारी हो तो वहाँ हो। तो ये लोग रात में गए डिहवा में खोजने। पुलिस को 100 नंबर कॉल किए, पुलिस गया और जाके तुरंत लौट आया। फिर वहाँ पहुँचे तो बोले कि हम तो खोज रहे हैं लेकिन आप भी खोजिए, तुम्हारी लड़की नेपाल निकल गई है। हाँ, कहे हम विवेचना कर रहे हैं। सिंह प्रमोद आर्या 10 एप्लीकेशन बेर बेर लिख के लेके जाए वहाँ न दरोगा न सीओ कोई नहीं ले, कहे ये गलत है। दूसरा फिर लिखवा के लेके जाए, कहे ये भी गलत है। तीसरा लिखवा के गए, कहे ये भी गलत है। 10 एप्लीकेशन वापस किए, 11वें में एप्लीकेशन उन्होंने लिया अपने मन से। क्या यही जो है हर शिक्षक को अधिकार है कि अपने मन से जो है रिपोर्ट लिखी जाए? जिसके घर में चोरी हुई है उसके कोई खिलाफ नहीं चले, जैसे चाहे वैसे अधिकारी अपने मन से रिपोर्ट बनाए। उस तरफ से ज्यादा है। हाँ, यहाँ कोई नहीं सुने, पुलिस नहीं सुना जरा से। जब नहीं सुना तो हम उसकी बड़ी माँ हैं, हम खुद लेके इनको एसपी के यहाँ पहुँचे, महिला आयोग पहुँचे, सब कहीं कागज सप्लाई किए, हम ऑनलाइन किए कि मेरा यहाँ से नहीं हो रहा है तो आगे से होगा। तो सिंह ने धमकी दिए, कहे क्या है, जब हम दरोगा संतोष सिंह, हमके वो अदालत में मैं बड़ी माँ हूँ, और अदालत में जब वहाँ पहुँचे हम उस लड़की के हाथ पकड़े तो संतोष सिंह के जोराही से लड़की का मामला कोर्ट में चल रहा था। कागज मेरे पास मिला, वकील आया यहाँ बहराइच कोर्ट में, वकील हमको कागज दे गया, हम लेके गए दरोगा को दिखाएं। दरोगा ने बोला कि ये कागज मेरा है, तुम्हारा नहीं है। तुमको किसने दिया? तो हम कहें हम वकील से मंगवाए हैं हाई कोर्ट से। तो कहें लाइए इसको हमको दीजिए। तो हम गए उसको फोटो स्टेट कराने, तब दरोगा पीछे पीछे साथ में गया। दरोगा को हमने 2000 दे के हाथ जोड़ा कि साहब हमारा काम करियो जरूर, हम बहुत गरीब आदमी हैं, बिना माँ बाप के वो औरत थी और उसके बच्चे ने इतना सताया है हमारी देवरानी को, और बहुत रो रो के बेहोश हो रही है, और साहब हमारा काम करना। तो उनको हम चुपचाप 2000 रुपया हाथ में दिए कि मेरा काम जरूर करना। तो मेरे कागज हाई कोर्ट का ओरिजिनल उन्होंने लिया, फोटो स्टेट हमको दिया और कहा जाओ आप करेंगे काम तुम्हारा, लेकिन मेरा कोई काम नहीं किया। पे मामला चल रहा है, क्या लगता है आप लोग को न्याय मिलेगा कोर्ट से? अब कोर्ट में चल रहा है मामला, अब तो पता नहीं। कोर्ट पर हम बस रो रहे हैं, भरोसा रुपया में 4 आना है। हो सकता है कोर्ट कहीं न्याय दिखा दे गरीब का, नहीं तो हमारा तो कोई वो नहीं है। मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। तो जब हमारे पास कुछ नहीं, उनके पास 4-5 फोन आता है, हमारे पास एक बार भाई फोन नहीं आया है। तो हाँ, भरोसा है, थोड़ा बहुत भरोसा है कि कोर्ट न्याय दिलाएगी। न्याय की आस में हैं आप लोग? हाँ, बस कि हमको कोर्ट न्याय दिलाएगी। अमर शहीद राजेश कुमार बिंद कोबरा बटालियन का प्रतिमा का अनावरण एवं शहादत दिवस समारोह। मीरगंज में दिनांक 24 मार्च 2022 को अमर शहीद राजेश कुमार बिंद की प्रतिमा का अनावरण एवं शहादत दिवस समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर सांसद बीपी सरोज और भदोही के सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी, समाजसेवी जज सिंह, अन्ना जी, सरता बिंद, दीपक बिंद, दूधनाथ निषाद, सुरेश बिंद, हंसराज बिंद, अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद सिंह, देवेंद्र सिंह,
राजेश जी क्षेत्र के बड़े बड़े गणमान्य उपस्थित रहे। आज से 1 वर्ष पहले अमर शहीद की मूर्ति जयपुर से बनकर आई थी, लेकिन फीस न मिलने के कारण यह मूर्ति वापस चली गई। फिर यह आज 24 मई 2022 को पुनः मूर्ति बनकर आई और आज मुख्य अतिथि सहित कई गणमान्य लोग इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। काफी भारी मात्रा में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। गोदना से मीरगंज मार्ग को अमर शहीद के नाम पर घोषित करने के लिए सांसद बीपी सरोज और सांसद रमेश चंद्र बिंद जी से मांग की गई। उन्होंने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि मार्ग का नाम अमर शहीद राजेश बिंद हो जाए। न्यूज़ 11 टीवी से लक्ष्मीकांत पाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के थाना मड़ियाहू पुलिस ने जमीनी विवाद को लेकर हुई हत्या का 24 घंटे में ही सफल अनावरण कर लिया, जहां 4 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया और कब्जे से आलाकत लकड़ी का गुटखा बरामद किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर श्री अजय साहनी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री शैलेंद्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मड़ियाहू श्री अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराधियों की गिरफ्तारी अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में ग्राम मुकुंदपुर में जमीनी विवाद को लेकर हत्या करने वाले 4 व्यक्तियों को दिनांक 24/5/2022 को गिरफ्तार किया, जहां दिनांक 23/5/2022 को वादी श्री सभाजीत पटेल पुत्र स्वर्गीय मुन्नीलाल पटेल निवासी मुकुंदपुर थाना मड़ियाहू जौनपुर द्वारा थाना हाजा पर तहरीर और सूचना दिया, जहां दिनांक 22/5/2022 की रात्रि में वादी के पिता मुन्नीलाल पटेल पुत्र जमुना प्रसाद पटेल निवासी मुकुंदपुर थाना मड़ियाहू जौनपुर उम्र करीब 60 वर्ष संदिग्ध अवस्था में मृत हो गयी। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सीने को दबाकर व सर में चोट मारकर मृत्यु कारित होना पाया गया, जिसमें नामजद अभियुक्त विशाल मौर्य पुत्र मोहनलाल मौर्य को मुखबिर खास की सूचना पर सती माई तिराहा के पास से दिनांक 24/5/2022 को समय करीब 4:15 पर गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर अन्य अभियुक्त रमेश पटेल, मनीषा देवी आदि लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसका आलाकत लकड़ी का गुटखा जिससे अभियुक्तगण द्वारा सिर को दबाकर मारना बताया गया बरामदगी की गई। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। न्यूज़ 11 टीवी से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना मड़ियाहू में एक हत्या के घटनाक्रम में पंजीकृत अभियोग जो पूरी तरह से अज्ञात था, इसका 24 घंटे के अनावरण करने में सफलता प्राप्त हुई है और इसमें थाना प्रभारी मड़ियाहू, उनकी टीम और फील्ड यूनिट और अन्य सहयोगी जो टीमें थीं उनके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। इसमें जो घटनाक्रम था उसमें दिनांक 22/5/2022 की रात में जो वादी मुकदमा
सभाजीत पटेल की तहरीर के अनुसार उनके पिता मुन्नीलाल पटेल अपने घर के बगल में ही ट्यूबवेल पर रात में सो रहे थे और रात में ही अज्ञात अभियुक्तों ने उनके सिर में चोट मारकर और उनके सीने पर चढ़कर उनकी पसलियों को तोड़ करके उनकी हत्या कर दी थी। सुबह उनकी डेड बॉडी वहाँ पाई गई थी। उनकी बहू जब वहाँ सुबह पहुँची तो उसने देखा कि वो वहाँ मरे पड़े हैं। तत्काल सभाजीत पटेल जो मृतक के लड़के के द्वारा तहरीर दी गई और अभियोग पंजीकृत किया गया और थाना प्रभारी एवं उनकी टीम के द्वारा कई टीमों को लगाकर 24 घंटे के अंदर इसका अनावरण कर लिया गया और जो संदिग्ध प्रकाश में आए अभियुक्त विशाल मौर्य को पहले पकड़ा गया और पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर अन्य इस घटना में सम्मिलित अभियुक्त जिसमें मनीषा, बिंदु, रमेश पटेल और स्वयं विशाल मौर्य, इन 4 अभियुक्त इनको इस जो घटना में संलिप्त थे इनके द्वारा ये हत्या की गई थी। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आला कतल लकड़ी के गुटका जिससे उनके सिर पर चोट मारकर हत्या की गई थी उसको भी रिकवर किया गया है। अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों का भी संकलन कर लिया गया है। शेष विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है, साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं और शीघ्र ही इस अभियोग का सफल अंतिम निस्तारण कर लिया जाएगा। थाना सराय ख्वाजा पुलिस ने अवैध रूप से कट्टा बनाकर तस्करी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 5 अर्धनिर्मित कट्टा व एक तमंचा, 315 बोर में एक जिंदा कारतूस, एक दगा कारतूस व तमंचा बनाने के उपकरण बरामद हुए। उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल के पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद जौनपुर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर जौनपुर के पर्यवेक्षण में थाना सराय ख्वाजा पुलिस को भैंसनी पेट्रोल पंप के पास स्थित खंडहर मकान में अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। प्रभारी निरीक्षक श्री देवानंद रजक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि भैंसनी पेट्रोल पंप के पास एक असलाह फैक्ट्री संचालित की जा रही है। सूचना पर मौके से राजू पुत्र मोतीलाल निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर को 5 अर्धनिर्मित कट्टा व एक तमंचा, 315 बोर व एक जिंदा कारतूस, एक दगा कारतूस बनाने के अन्य उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। इस दौरान अभियुक्त ब्रिजेश उर्फ बिरजू पुत्र योगेंद्र निवासी थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर मौके का फायदा उठाकर भाग गया, जिसकी गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही कर गिरफ्तार की गई। न्यूज 11 टीवी से विवेक सिंह। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना सराय ख्वाजा की टीम, थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी सदर, इन सबके सम्मिलित प्रयास से एक महत्वपूर्ण गुडवर्क हुआ है, जिसमें वर्तमान में चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत एक बड़े अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री को बरामद किया गया है। एक महत्वपूर्ण सूचना पर थाना सराय ख्वाजा के अंतर्गत भैंसनी पेट्रोल पंप के खंडहर के पास पुलिस टीम के द्वारा मौके से ही अभियुक्त राजू पुत्र मोतीलाल निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से मौके से ही 5 अर्धनिर्मित कट्टा, 1 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद खोखा कारतूस, 315 बोर और 3 लोहे की पाइपें, धौंकनी इत्यादि काफ़ी बड़ी संख्या में लोहे के उपकरण जो शस्त्र बनाने में प्रयुक्त होते हैं, इनको बरामद किया गया। मौके से ही एक अन्य अभियुक्त जो अत्यंत शातिर है, ब्रजेश उर्फ बिरजू पुत्र योगेंद्र निवासी थाना सराय ख्वाजा को जो मौके से भाग गया, उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। उसको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बरामद हुए सामान को नियमानुसार सील करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र ही इस अभियोग में अन्य साक्ष्य संकलन पूरा करके अंतिम रूप से इसका विधिक निस्तारण किया जाएगा एवं अभियुक्त को दंड दिलाने की सफल अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।